प्रदेश में मानसून की दस्तक हो गई है। शिमला में देर रात बारिश के चलते लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिसमें 2 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। वहीं हिमाचल आपदा प्रबंधन ने सभी डीसी को किसी भी स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि मशीनरी मैन और मैनेजमेंट सभी की तैयारी पूरी है। आवश्यकता के अनुसार फोर्स पहले ही तैनात कर दी गई है। जिला स्तर पर भी तैयारियां लगभग पूरी हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी मानसून से पहले 13 जून को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, एचओडीज और इसके अलावा जो हमारे फील्ड के अधिकारी डीसी, एसपीज और भारत सरकार के एनडीआरएफ, आईटीबीपी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सीडब्ल्यूसी और जो भी हमारे प्राइवेट और जो गवर्नमेंट के जो टेलीकॉम के जो ऑपरेटर हैं उन सब के साथ एक बैठक की और उनको सबको दिशा निर्देश दिए गए कि जिस डीएमए एक्ट के तहत जो जिसकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आपने प्लान बनाया हर विभाग का होता है, उसके तहत अपने अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करें। पिछले वर्ष 2023 में जो बहुत ज़्यादा भयंकर यहाँ पे बाढ़ आई थी और बहुत जान माल का नुकसान हुआ था, उससे भी लेसन लेके जो इस बार किया गया। मैन, मटेरियल और मशीनरी को उचित स्थानों पे प्री पोजीशन किया जाने के लिए निर्देश दिया है। आपको मालूम होगा कि 2023 में भी जब बाढ़ आई थी तो हम लोगों ने जो है स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर जो है मैन, मटेरियल, मशीनरी को जो है डिप्लॉय किया था। उसी के तहत जो फर्स्ट फेज़ में जो 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में जो बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है ब्यास वैली में हुआ था, ब्यास बहुत उफान पे थी, तो ख़ास करके मैं जिक्र करना चाहूँगा कि पंडो, झीड़ी, पोटैटो ग्राउंड, मनाली और मनकरण के आसपास में जहाँ पे नदी के बीच में बहुत सारे लोग फंस गए थे, उन सब को जो है ये प्लानिंग के तहत जो हम लोगों ने डिप्लॉय लोग किए थे, उसकी वजह से उन सब को रेस्क्यू किया जा सकता था। हालांकि पूरे बरसात में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था, लेकिन वो कई नदी नालों में डूब के गए थे। लेकिन जब प्रशासन को पता लग गया उसके बाद इनको रेस्क्यू किया गया था। तो इस बार भी पिछली जो बरसात से उससे सबक लेकर के और ज़्यादा सतर्कता के साथ जो है सभी लोगों को डिप्लॉय किया गया है और उनको हिदायतें दी गई हैं। मॉनसून सीजन की लगभग शुरुआत हो चुकी है। इसके नफा नुकसान की तस्वीरें भी अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश की अचानक से बौछारें पड़ रही हैं। पहाड़ों में सैलानियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर यहां का प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कांगड़ा के कई क्षेत्रों में सैलानियों की सहूलत के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि अज्ञानतावश सैलानी उन क्षेत्रों की ओर ना जाएं जहां जान को जोखिम हो सकता है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि कोई भी सैलानी कानून की अवहेलना ना करे, नहीं तो इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, पिछले कल इस तरफ पुलिस द्वारा भेजी गई थी ताकि सिक्योरिटी जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को थोड़ा सा अलर्ट किया जाए। और जो कुछ शिकायतें आ रही थी कि खड्डों के किनारे जो है शराब का सेवन हो रहा है, उस पर किसी तरह कंट्रोल, तो आज भी एक टीम ऐसी फील्ड में हमारी एक्टिव है। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे गेस्ट्स यहाँ आ रहे हैं, टूरिस्ट्स यहाँ आ रहे हैं, स्टेट के बाहर से गेस्ट्स यहाँ आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात है वो काफ़ी हैवी अचानक जो है होती है। और जनरली जो अपर रीचेज़ हैं उसमें बरसात होती है और जो लोअर रीचेज़ है वहाँ पे धूप खिली रहती है। तो उस सिलसिले में कई बार जो है जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो ये इस चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं और खड्डों के बीच में वो फैमिलीज़ के साथ अपने रिक्रिएशन पर्पज़ से बैठे होते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे भी तेज़ बारिश होती है उससे अचानक से नदी नालों का जो बहाव है वो बढ़ जाता है। और फिर पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं जहाँ पे लाइफ लॉसेस हुए हैं या किसी तरह की ट्रबल में ये टूरिस्ट आए हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में वेदर फिनोमेना को जो समझे और खड्डों में बिल्कुल डीप जाके जो बैठना है वो सेफ़ नहीं है और इसको अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ भी पुलिस या किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा इस संबंध में कोई एडवाइस या एडवाइजरी इशू होती है या कोई बोर्ड्स लगे, उनको काइंडली आप फॉलो करें ताकि आपके और आपके परिवार की जान की सुरक्षा बनी रहे।
मंडी जिले में व्यास नदी पर बने लारजी डैम में जमा सिल्ट को निकालने के लिए 2 दिन के लिए डैम खोले जाएंगे, जिसकी जानकारी एसडीएम मंडी सदर ओमकांत ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि 30 जून से 1 जुलाई तक डैम के सभी गेट खोले जाएंगे, जिससे व्यास नदी में मंडी की ओर पानी अधिक मात्रा में आने की संभावना है। इस अवधि के दौरान लोगों और पर्यटकों से व्यास नदी के किनारे न जाने और पशुओं को न छोड़ने की हिदायत दी गई है। लारजी डैम जो है हमारा, उससे काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा और फ्लशिंग की जाएगी। इसमें ये जो उनका प्रोजेक्ट है, इसका जो डेट और समय रखा गया वो है 30 जून को सुबह 6 बजे से, और वो चलेगा 1 जुलाई तक, पूरे 24 घंटे का इंटरवल है। इसमें मैं जनता से अपील करूंगा, मंडी की जनता से जो हमारी नदी के साथ रहती है, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, बीडीओ साहब से, इन सभी को ये चीज़ें हिदायतें दे दी गई हैं ऑलरेडी। और मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को कहूँगा कि आप व्यास नदी के किनारे ना जाएं। 29 के शाम से लेकर 30 और 1 तक, इवन 2 तारीख तक काफ़ी मात्रा में जो है वो पानी रहेगा, तो इसका ध्यान रखें और अपना सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, अपने घर द्वार की सेफ्टी रखें, नदी के पास ना जाएं। जैसा हमारा टेरेन है आप सभी को पता है, और हिमाचल में जिस तरह से बरसात होती है, तो इसमें लैंडस्लाइड की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा होती है। साथ में अगर कहीं भी अगर फ्लैश फ्लड हो जाए तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एकाएक जो है कम समय में अगर उतनी ज़्यादा बरसात आ जाए तो नुकसान का खतरा और डैमेज और लॉस का खतरा बढ़ जाता है। इस सिलसिले में हमने पहले ही से प्रशासन जो है वो कमर कस के तैयार है। हमारी ऑलरेडी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो चुकी है। हमारी जो है पुलिस के साथ, होमगार्ड के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग अच्छी है, चाहे वो एनएच के लोग हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, या आईपीएच हो, या फिर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, जो भी लाइन डिपार्टमेंट है, सबके साथ हमारी लाइजनिंग हो रखी है। हमारे पास ऑलरेडी सारे डिटेल्स हैं, जिसमें कि उनके मोबाइल नंबर, कॉन्ट्रैक्टर्स के मोबाइल नंबर, ऑपरेटर्स के मोबाइल नंबर, जूनियर ऑफिसर्स से लेके सीनियर ऑफिसर्स तक के सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। इवन अगर मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है तो हमारे पास 3 वायरलेस सिस्टम भी दिए गए हैं, जिसमें कि एक एसडीएम के पास और तहसीलदार के पास और एक पुलिस के पास रहेगा। इसके अलावा पुलिस के पास अपने वायरलेस सेट होते हैं। हमने इस बार जो है तैयारी पिछले बार से अच्छी कर रखी है। साथ ही सैटेलाइट फ़ोन का भी इस्तेमाल करेंगे अगर नेटवर्क चला जाता है तो। और इमीडिएट रिलीफ और मेजर्स के लिए सारे पटवारी साहबान को भी बोल दिया गया है कि वो स्वयं मौका करके जो है जिसको भी जो भी देना है वो इमीडिएट तौर पे तुरंत जो है फौरी राहत। और सोलन में हुई बारिश किसानों के लिए वरदान बन गई है। खेतों में प्रचुर मात्रा में पानी मिलने से मिट्टी में नमी आ गई है। अब किसानों को उम्मीद है कि उनकी फसल पहले से बेहतर होगी। काफी समय से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश ना होने की वजह से उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। में तो 700-800, 800-850 रुपये कल बिका। इससे कम तो बिकना नहीं चाहिए टमाटर। जो हमारा टमाटर एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर हमारा टमाटर जैसे पाकिस्तान जैसी, इसको अगर हमारा टमाटर एक्सपोर्ट होता है तो 1000 से कम हमारा क्रेट नहीं बिकेगा। तब जो है ज़िम्मेदार अपनी जो आजीविका चला पाएगा। नहीं, ज़िम्मेदार तो केसीसी के आसरे खड़ा है। सभी ज़िम्मेदारों के हाल देखना आपने, केसीसी में सबके लोन खड़े। जो गर्मी की राहत पड़ी हम गांव बड़ों से है, और जी क्या नाम, कल हल्की सी बारिश हुई है, कल मक्खियाँ बोई हमने, तो फिर जो गर्मी की राहत भी काफ़ी मिली। और जी ऐसा कि सब्जियाँ भी जल रही हमारे तो, और टमाटरों का रेट भी कम ही मिल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं है। सोलन शहर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर वासियों को महीने में 3 दिन ही पानी मिल रहा है। जिले में बारिश होने की वजह से गिरी नदी में गाद आ गई है, जिसकी वजह से विभाग पानी को लिफ्ट नहीं करवा पा रहा। अगर वो जल्द पानी को नदी से नहीं उठा पाया तो शहर में और भी अधिक विकराल किल्लत पानी की हो सकती है। उनकी मांग है कि उपायुक्त सोलन को इस समस्या का हल करना चाहिए। तो पानी की किल्लत का इतना बुरा हाल हो गया कि अब कुछ घरों के अंदर में, कुछ लोगों से भी मेरी बात हुई है, तो व्यापारियों से भी बात हुई है, उनका कहना ये है कि अब हमने तो डिस्पोजेबल क्रॉकरी तक जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी जो है 5-5, 6-6 दिन के अंदर आ रहा है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि पीछे से पानी कम आ रहा है तो आगे पानी हम नहीं दे पा रहे। तो इस जो समस्या है, मेरा मानना ये है कि इसमें हमारे जो सोलन के माननीय उपायुक्त हैं
उनको इंटरवीन करना चाहिए और उनको नगर निगम से ये डेली फीडबैक लेना चाहिए कि कितना पानी आपके पास में आया है और आपने किस किस वार्ड में पानी दिया। कि धारों की धार में हमारा एक बहुत बड़ा टैंक बनने के लिए प्रस्तावित था। वो धारों की धार में वहाँ पर जगह भी हमारे पास पड़ी हुई है और उसमें अगर वो बड़ा टैंक एक हमारा वहाँ पर बन जाए तो मुझे लगता है कि हमारे सोलन के लोगों को कुछ समस्या का समाधान होगा और पानी जो है हमें हो सकता है कि उस टैंक के बनने से पानी और मिले। तो मेरी सरकार से भी ये प्रार्थना है और मैं आग्रह करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार से और स्थानीय विधायक और मंत्री से भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो जो बनने वाला टैंक है उसके लिए जल्द से जल्द पैसे का प्रावधान किया जाए और उस टैंक का कार्य जो है जल्दी से जल्दी जो है उसको शुरू कराया जाए, ताकि ये देखिए कि पानी की जो प्रॉब्लम है ये सोलन शहर के ऊपर एक तरह से कलंक की तरह है। क्योंकि हम जब से हम भी देख रहे हैं, हमने भी होश संभाला है, तो सोलन वालों को कभी भी हर रोज का पानी या एक दिन छोड़ के पानी नसीब नहीं हुआ है। ऐसे हमारे सोलन के हालात हैं। एक स्थायी समाधान जो सोलन की जनता को देने के लिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ, चाहे वो हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार है, हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और मैं अपने जो सांसद है सुरेश कश्यप जी, उनसे भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के बिंदु में आप भी इंटरवीन करें और ये कम से कम सोलन की जनता के लिए एक भलाई का काम ये जरूर करना चाहिए कि जो पहले का कलंक हमारे पे लगा है। शिमला